नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी लाइफ को हमें सिंपल बनाना है अच्छे खाने से। अब एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जो हमारे घर में बहुत बार सर्दियों में ज़रूर से बनती थी। भैया, सर्दियों की शिमला मिर्च बड़ी ही निराली सी होती है। अब सर्दियों में अगर हमने भरवा शिमला मिर्च नहीं बनाई आपके लिए, वो भी अलग अंदाज में, अलग स्टाइल में, तो फिर क्या फ़ायदा है हमारा। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया अलग अंदाज वाली भरवा शिमला मिर्च की सब्जी। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, क्योंकि इसका जो प्याज है ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन भुनना चाहिए, तभी इसका स्वाद बढ़िया से आएगा। दूसरे पैन में हमें जो आलू का मसाला बनाना है, उसमें वही समोसे वाला स्वाद देंगे। जी हाँ, राजस्थानी समोसे में ना एक बहुत पिक्यूलियर मसाला होता है जो उसे वो पिक्यूलियर टेस्ट देता है। अब उसके अंदर जो मसाला है वो हम बना रहे हैं। एक पैन में थोड़ा सा होल धनिया, सौंफ, काली मिर्च और ज़ीरा। अब इन चारों मसालों को अच्छे से भूनना है, फिर उसे क्रश करना है। दौरी और डंडे या हमाम दस्ते में इसे क्रश करना है। वो क्रश्ड मसाला जब मुंह में आएगा ना, बड़ा मज़ा देगा। अब तेल गरम हो चुका है, उसमें डालेंगे खड़े मसाले। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा तेज़ पत्ता, छोटी सी दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 5-7 लवंग। इस डिश में मैं लवंग का फ्लेवर अच्छे से दे रहा हूँ, क्योंकि कैप्सिकम का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा रोस्टेड आएगा, मज़ेदार आएगा। लेकिन प्याज टमाटर में जब लवंग का फ्लेवर तेज़ आएगा ना, तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही मसाले पक जाएं, उसमें डालेंगे हम यहाँ पर 2 चॉप किए हुए प्याज। जैसे ही ये सूखे मसाले भुन जाएं, इसको एक हमाम दस्ते में निकाल के इसे बढ़िया से क्रश करना है। अच्छी तरह से भुने होने चाहिए, तभी इसका स्वाद बढ़ के आएगा। वे कैप्सिकम की पहले जो ये टोपी है, इसे काट के अंदर के बीज को इस तरह से निकालना है। अब हमारी मम्मी जी तो भैया बीज बीज सब डाल देती थी, लेकिन मैं सच पूछो तो ये बीज खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे। इसे मैं तो फेंक देता हूँ, आपको यूज़ करना तो कर लो। भरवा कैप्सिकम बनाने के लिए जब भी आप कैप्सिकम चूज़ करो ना, तो हमारी मम्मी जी की बात हमेशा याद रखें। देखो, मम्मी कहती थी कि पहली बात तो कैप्सिकम छोटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो उसकी स्किन मोटी होगी, पकने में टाइम लगेगा, स्वाद नहीं आएगा, पकने से पहले लिम्प हो जाएगी। इसलिए अगर एक बराबर साइज़ की छोटी छोटी कैप्सिकम इस तरह से जो सीधी हैं वो लीजिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। टेढ़ी मेढ़ी कैप्सिकम ले लेंगे फिर वो इवनली पकेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना। अब ये जो हमने इस तरीके से काट दिया है, इस टोपी को बंद करने के लिए एक टूथपिक लगा के फिर फ्राई करेंगे, तो टोपी भी इंटैक्ट रहेगी, पक जाएगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। प्याज जो है एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल के। अब ये जो कैप्सिकम की भरवा आलू की सब्जी है उसे बनाते हैं। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। देखिए, अगर हींग अच्छी वाली मिल जाए तो चुटकी भर काफ़ी होती है, लेकिन ये पाउडर वाली हींग छोटा चम्मच लगेगा, क्योंकि हींग का स्वाद इसमें अच्छा होना चाहिए। साथ में डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ अदरक, चॉप की हुई हरी मिर्च, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है। अब एक तरफ भरवा आलू की सब्जी बन रही है और दूसरी तरफ ग्रेवी। तो अब ग्रेवी में प्याज जिंजर गार्लिक पक चुका है। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी हल्दी, साथ में लाल मिर्च का पाउडर, धनिए का पाउडर, नमक, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, और ये 2 बड़े चम्मच बेसन, जो अब इस समय पे प्याज जिंजर गार्लिक के साथ भुने जाएंगे। बेसन को भूनने के लिए कुछ ना कुछ फैट मीडियम चाहिए, तो अगर आप तेल डालना चाहें तेल डाल लें, पर इस स्टेज पे अगर 1 चम्मच घी डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बेसन और घी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। घी डालते ही देखिए बेसन कैसा डांस कर रहा है ब्यूटीफुली। जैसे ही बेसन भुन जाए, उसमें डाला जाए ये टमाटर का प्यूरे। अब क्योंकि हमें ग्रेवी को अच्छा स्मूथनेस चाहिए, इसलिए मैंने फ्रेश टमाटर का प्यूरी यूज़ किया है। चॉप करेंगे तो वो पकने में भी टाइम लेगा और वो ग्रेवी को स्मूथनेस नहीं देगा।
जैसे ये अदरक और हरी मिर्च पक जाए, इसमें डालेंगे ये कुटा हुआ मसाला 2 छोटे चम्मच, साथ में डालेंगे काला नमक, क्योंकि काला नमक बहुत टेस्टी लगता है इसमें। साथ में डालेंगे अनारदाना का पाउडर और थोड़ा सा खटास के लिए अमचूर का पाउडर। मुझे इस स्टफिंग में किशमिश भी बहुत पसंद है, तो थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इन सारे मसालों को हल्का सा भूनना है और फिर उसके अंदर आलू को क्रश कर देना है। ये उबले हुए आलू इसके अंदर जैसे ही जाएंगे, ये सारा का सारा फ्लेवर बहुत अमेजिंग हो जाएगा। अब ये सेम रेसिपी आप समोसे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। हल्का सा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये जो आलू के साथ मसाला है अच्छे से मिल जाए, मसाला जले नहीं और आलू भी इसका जो फ्लेवर है वो पकड़ ले। अब इधर ग्रेवी जो पक रही है वो काफ़ी थिक हो गई है बेसन की वजह से। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और पानी डाल के इसे पकाएंगे ताकि ये बढ़िया ग्रेवी वाला फॉर्म आ जाए इसके अंदर। देखा, बड़ा सिंपल सा ही प्रोसेस है। मतलब एक बार टमाटर पक गया, उसके बाद पानी डाला, बेसन वैसे ही भुन चुका है, मज़ेदार हो गई अब ग्रेवी, और उसको उबाल दिया। अब ये ग्रेवी हल्की आंच पे से पकने दो। फाइनल फिनिश थोड़ा सा धनिया, थोड़ी कसूरी मेथी एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर दूसरी तरफ ये जो आलू का मिक्सचर है ना, मन कर रहा है कैप्सिकम के साथ साथ समोसे भी बना ही लो। जी हाँ, बिल्कुल वही समोसे वाला आलू है, टेस्ट एकदम बढ़िया है। हमारी जो मम्मी जी थी ना, वो आलू का मिक्सचर ऐसी कच्चा बनाती थी जैसे आलू के पराठे का मिक्सचर बनता है, और फिर वो कैप्सिकम में डालती थी, बोलती थी पक तो जाएगा ना। हाँ मम्मी, पक जाएगा, लेकिन ये वाला टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। अब आप ट्राई करना, आपके बेटे ने आपसे ही सीख के आपको ही कुछ नया दिखाया है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, है ना। वैसे मम्मियाँ हमें सब कुछ सिखाती, सच में, क्योंकि मैंने जितनी भी कुकिंग सीखी है अपनी मम्मी से ही सीखी है। लेकिन ऑब्वियसली मम्मी ने कभी किसी समोसे की दुकान में जाके पूछा नहीं कि भैया ये समोसे के आलू कैसे बने। हमने पूछा, हमें अच्छा लगा, हमने समोसे में भी डाले, कैप्सिकम में भी डाले, और फिर अपनी यूट्यूब रेसिपी बना के आप तक पहुँचा दी। आप सब्सक्राइब कर लो जरा। अब फाइनली थोड़े से पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स डाल दो इसके अंदर। मतलब आजकल लोग ऐसे बात करते हैं कि जादू हो जाएगा। आप जानते नहीं हो कि अगर आप उबले आलूओं के साथ ये 4 मसाले डालने के बाद थोड़े से पनीर के क्यूब डाल दोगे तो आपके लिए समोसे के आलू तैयार हो जाएंगे। भाई तैयार करोगे तो होंगे ना यार, तैयार करो। बिल्कुल बढ़िया समोसे वाले आलू तैयार हैं, दिल्ली वाले। अब नॉर्मली जब घर में भरमा शिमला मिर्च बनती है तो शिमला मिर्च को भर के पैन में उसको फ्राई कर देते हैं, शिमला मिर्च तैयार हो जाती है। लेकिन हमारा जो ये जो स्टाइल है ना, जो तवा शिमला मिर्च वाला है, वो बड़ा ही यूनिक स्टाइल है। क्योंकि जब शिमला मिर्च बन जाएगी, उसके ऊपर में जब ग्रेवी डाली जाएगी तो हल्की सी लटपट हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी, और फिर उसकी करेंगे प्लेटिंग मज़ेदार वाली। चलिए अभी सबसे पहले कैप्सिकम को स्टफ़ कर देते हैं और फिर पका लेते हैं। अब शादियों में जब जाते हैं तो भरवा सब्जी में टमाटर, कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, करेला, बैंगन, ये सारी चीज़ें भरवा करके रख देते हैं। तो हमने सोचा भैया 2 टमाटर लेके ये स्टफिंग टमाटर में डाल दी जाए, कलर भी आ जाएगा, प्लेटिंग भी अच्छी हो जाएगी, है ना। इम्प्रोवाइजेशन करते रहना चाहिए।
कैप्सिकम स्टफ हो गई है। उसी पैन में जिसमें हमने आलू बनाया था ना, उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे फ्राई कर देते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब किसी भी सब्जी को पकाना हो तो उस पर नमक डाल दो। यहाँ पर भी वही होगा, हल्का सा नमक हम लोग कैप्सिकम पे डाल देंगे, इससे ये पकेगी भी और साथ में फ्लेवर भी आ जाएगा। अब ग्रेवी बढ़िया से पक चुकी है। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ डालनी बाकी है, हल्की सी कसूरी मेथी और हल्का सा चॉप किया हुआ धनिया। दैट्स इट। अब इस डिश में आएगा एक ट्विस्ट। देखो अभी तक तो जो कैप्सिकम जैसे पकाते हैं हर घर में पकती है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। सिर्फ आलू की जो रेसिपी है वो अच्छी है, बहुत टेस्टी है। लेकिन ये जो ग्रेवी बनाई है ना, अब ये बेसन इसमें डालने का मेन पर्पस ये था कि जब ये सब्जियों के ऊपर पोर की जाएगी और फिर ढक के पकाया जाएगा तो सब्जियों में उसका फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन बेसन से उसमें और थिकनेस आ जाएगी, वो उसको लपक लेगी और फिर उसे जब प्रेजेंटेशन दी जाएगी तो आएगा मज़ा। तो ये हल्की सी ग्रेवी कैप्सिकम के ऊपर डाल के इसे ढक के 2 से 3 मिनट पका लिया जाए। अब मम्मी जी की ये ब्यूटीफुल स्टफ्ड कैप्सिकम की रेसिपी बन चुकी है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल स्टफ्ड कैप्सिकम, है ना। देखने में लग रही है बिल्कुल ये 400 रुपए की प्लेट आई स्टफ्ड कैप्सिकम वाली। अरे भाई ये घर में बन सकती है बिल्कुल अमेजिंग तरीके से। ट्रस्ट मी, इन सर्दियों में अगर आपने ये भरवा कैप्सिकम ना बनाई तो क्या बनाया। मतलब आप बना के देखो, मजा आ जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ बांट लो इस रेसिपी को, शेयर कर लो, लाइक कर लो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, लेट कभी नहीं होता है। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे तो आप बन जाएंगे हमारे परिवार के पार्ट। हर हफ्ते 3 नई रेसिपी जो हम आपके लिए लेके आते हैं वो आपको पता चल जाएंगी। चलिए अब हम इसे एंजॉय करते हैं बढ़िया नमक अजवाइन के पराठे के साथ, क्योंकि घर में तो वही बनता है। बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।